श्री विनोद सरोज जी और एमएलसी श्री गोपाल भैया जी हमारे आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अचल, हेलो, आप लोग जहां पर हैं यथा स्थान बैठे रहे, शांति का परिचय देते रहे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय अभी कुछ देर, काफी देर रुकेंगे तो आप लोगों से भी रूबरू होंगे, तो जहां पर आप हैं वहीं पर बैठे रहें। और अब इसके पश्चात शुभ करने जा रही हैं बीएससी प्रथम सेमेस्टर की छात्राएं। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है स्वागत गीत, जो कि एमएलसी साहब के लिए स्वागत गीत है। आप लोग दुर्गेश पटेल जी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री कुलदीप पटेल जी, दोनों हमारे सम्मानित अतिथियों का अंग वस्त्र देकर और इसके पश्चात 12 ग्राम सभा प्रधान श्री क्षीर सागर जी का स्वागत करते हुए अंग वस्त्र के माध्यम से, और इसके पश्चात हमारे ब्लॉक बाबागंज के ब्लॉक प्रमुख श्री रामजस सरोज जी का स्वागत करते हुए कुलदीप पटेल भैया, और तत्पश्चात
सम्मानित अतिथि का अंग वस्त्रम के साथ स्वागत करते हुए हमारे व्यवस्थापक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री कुलदीप पटेल जी, और इसके पश्चात फिर अंग वस्त्रम से हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री कुलदीप पटेल जी, और अंग वस्त्रम के पश्चात भेंट करने के पश्चात अंग वस्त्र भेंट करने के पश्चात आप लोगों को विशेष कार्यक्रम देखने को मिलेगा। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय अंग वस्त्रम से समस्त सम्मानित अतिथियों का को करने जा रहे हैं कार्यक्रम, जिसमें नैन्सी गुप्ता, आरसी पांडे, प्रतिज्ञा यादव, महक जायसवाल, गौरी जायसवाल। सनम जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खन जाई तुम्हें आधी ही बात में। सनम सनम जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खन जाई तुम्हें आधी ही बात में। करबे की रात पे लड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग। गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा चबीला तारा रंगीला तारा ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे, ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे, ही चले विचे मारे घर में घूमूसे, ही चले विचे मारे घर में घूमूसे। ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे, ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे ही चले विचे। धिकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय घम घम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 घम धाय। नीलो नागर वेलो छोड़ करवो करोड़े नारे, मर के उचार करता जाओ उतारो नहीं जरूर है। मर के सीता छुए मार सीता लारे छुए अमृत मणि मार। जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। और परमेश्वर प्रसाद महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमारे परिवार के मुखिया, परिवार के अगुआ, जनपद प्रतापगढ़ में जिन्होंने विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और एक एक कार्यकर्ता को अपने कर्तव्य का बोध कराने वाले यशस्वी एमएलसी प्रतापगढ़ आदरणीय कुंवर प्रताप सिंह गोपाल भैया, बगल में मंचासीन हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई रामचल वर्मा जी, बगल में मंचासीन पंडित क्षीर सागर तिवारी जी, बाबागंज ब्लॉक के प्रमुख श्री रामजस सरोज जी, बगल में मंचासीन राजा भैया यूथ ब्रिगेड बाबागंज के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री राम आश्रय पांडे जी, प्रतापगढ़ से चलकर आए जनसत्ता दल के महासचिव आदरणीय संतोष जी, बगल में मंचासीन इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुके आदरणीय बड़े भैया बबलू शुक्ला जी, बड़े बाबू जी, और जिनके विद्यालय में हम लोग बैठे हैं कार्यक्रम कर रहे हैं। जनपद प्रतापगढ़ की प्रथम नागरिक
आदरणीय श्रीमती माधुरी कुलदीप पटेल जी, बाबागंज के लगातार 10 वर्षों तक ब्लॉक प्रमुख के रूप में सेवा दे चुके हमारे छोटे भाई श्री पंकज सिंह जी, बगल में मंचासीन भाई तीरथ पटेल जी, नूर आलम फारूकी जी, दशरथ पटेल जी, प्रभाकर सिंह जी, जन्नती कव्वाल साहब, जितना भी नाम हम लेंगे, बगल में आदरणीय श्री लल्ला तिवारी जी बैठे हैं, रूपेंद्र जी बैठे हैं, कुंवर साहब बैठे हैं, आदरणीय धीरेन्द्र जी बैठे हैं, ब्लॉक के हमारे प्रधान राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजीव त्रिपाठी राजू भैया, हम जितने सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं सामूहिक रूप से सबको प्रणाम करता हूं। और जो हमारी सामने पूज्य माताएं बैठी हैं, जितने हमारे गार्जियंस आए हैं, क्षेत्र के जो भी सम्मानित अतिथि आए हैं, सबका अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, आदरणीय गोपाल भैया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाई देता हूं। और सामने जो हमारे छोटे छोटे भाई और बहनें हैं, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, सबको मैं सामूहिक रूप से प्रणाम करता हूं। साथियों, हम लोग हर वर्ष इस विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाने के लिए आते हैं और हर बार हम देख रहे हैं कि जो यहाँ शिक्षा का स्तर है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ जा रहा है और संख्या भी हम देख रहे हैं। हमेशा माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा होती है तो हमेशा नई नई शिक्षा के बारे में बताते हैं। कुछ नई नई तकनीकी शिक्षा के लिए उन्होंने अभी भी मान्यता ली है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय राजा भैया 1993 में जब पहली बार कुंडा विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े तो जब चुनाव हुआ तो आप लोगों ने के आशीर्वाद से कुंडा की सम्मानित जनता ने इतना ज्यादा मतदान किया कि उत्तर प्रदेश में जब काउंटिंग हुई तो राजा भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीते। इसका पूरा का पूरा श्रेय सम्मानित क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को जाता है। उसके बाद 1996 में ये पहले बिहार के नाम से विधानसभा जानी जाती थी। आदरणीय राजा भैया ने आदरणीय गोपाल भैया के नेतृत्व में इस विधानसभा का नेतृत्व भैया के हाथ में दिया। तो भैया ने हमारे पिता स्वर्गीय रामनाथ सरोज, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हुए लगभग 15 साल हो गए। एक एक गांव आदरणीय गोपाल भैया गए, बाबागंज विधानसभा के एक एक गांव के पूर्वा गए, लोगों से मिले, लोगों की समस्याएं सुने। तो लोग यही बताते थे कि 1996 के पहले जब से देश आजाद हुआ, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो चाहे लोकसभा का, प्रत्याशी हमेशा चुनाव में आए, चुनाव में मतदान के लिए अपील किए और क्षेत्र के लोगों ने वोट भी दिया, उनको जिताया। लेकिन जब क्षेत्र के विकास के बारे में बात करना हुआ होता, उनसे मिलने की जरूरत पड़ती थी तो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते थे, वो लखनऊ और दिल्ली की हवा में रहते थे। लेकिन माननीय राजा भैया और गोपाल भैया ने उस मैसेज को, संदेश पर विराम लगा दिया। 1996 में एक ऐसी व्यवस्था दी कि आपके क्षेत्र का जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो विधायक हो, चाहे माननीय स्वयं MLC साहब हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य, हमेशा सब लोग अपने अपने क्षेत्र के गांव में लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और देखते हैं कि क्षेत्र में क्या समस्या है, विकास के लिए क्या आवश्यक है। वो सब बातें डायरी में नोट कर माननीय राजा भैया और माननीय गोपाल भैया के सामने रखते हैं। और माननीय राजा भैया और गोपाल भैया उन सभी प्रस्तावों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, वहां से विकास का कार्य सैंक्शन होता है, स्वीकृत होता है। माननीय राजा भैया और गोपाल भैया के नेतृत्व में लगातार कुंडा और बाबागंज का विकास किया जा रहा है। साथियों, हम लोग जब भी आपके बीच में आते हैं, कभी पदाधिकारी की हैसियत से नहीं आते हैं, हमेशा आपके बेटे, आपके सेवक और भाई की हैसियत से आते हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से आते हैं। आप लोग देखते हैं जब भी कार्यक्रम होता है, चाहे माननीय राजा भैया के द्वारा जनहित का काम, चाहे सामूहिक विवाह हो, चाहे नेत्र शिविर का कार्यक्रम हो, या जो भी संगोष्ठी का कार्यक्रम या मीटिंगें होती हैं, आप लोग देखते हैं कि माननीय राजा भैया द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि एक एक कार्यकर्ता का सम्मान किया जाए, उससे मिलिए, उसको ससम्मान पूर्वक उसको सही स्थान पर बैठाया जाए। वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि माननीय कुलदीप पटेल जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। सभी सम्मानित, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हो, सम्मानित प्रधान हो, BDC हो या कार्यकर्ता है, सब लोग को बैठने के लिए स्थान दिया। और जिनके लिए कार्यक्रम है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। सामने हमारी पूज्य माताएं बैठी हैं, सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, सबके बैठने की व्यवस्था की है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम बगल के गांव सभा रैयापुर के रहने वाले हैं। हम लोग भी प्राइमरी के विद्यालय में पढ़े, इंटर कॉलेज भदरी, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े। लेकिन हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय राजा भैया ने
हम सबको सेवा करने का अवसर दिया। आप सबका आप देख रहे होंगे, चाहे माननीय पंकज प्रमुख जी हो, कुलदीप जी हो, या रामयश जी हो, रामचंद्र जी हो, जितने भी आप देखेंगे सब लड़के युवा कार्यकर्ता, ये सब कार्यकर्ता हुआ करते थे, कार्यकर्ता आज भी हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम किया पार्टी के लिए। तो माननीय राजा भैया और गोपाल भैया ने अवसर दिया। हम लोगों ने जो माननीय राजा भैया का निर्देश होता है, उनकी गाइडलाइन होती है, उस पर चलकर क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, आज के कुछ लगभग 10 साल पहले भी हम लोग वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में यहीं पे आए थे। ये जो सामने सड़क दिख रही है हरनाहर झिंगुर के नाम से है, 9.5 किलोमीटर की सड़क है, उसमें बहुत खराब हुआ करती थी। तो आप संचालक महोदय ने माननीय एमएलसी साहब से ये कहा था कि भैया आप जिस सड़क से आए हैं काफी खराब है। माननीय राजा भैया के नेतृत्व में गोपाल भैया ने, हम लोग दौड़ के गए लखनऊ, दौड़ धूप के क्षेत्र के विकास के लिए लगातार। आप देख रहे हैं कि सड़क क्यों बनाई गई, लगभग 10 साल पहले चौड़ीकरण हुआ था, अब इस समय देख रहे हैं हाईवे बन रहे हैं। मतलब जो भी काम देख रहे हैं आपके क्षेत्र में हो रहा है, वो निश्चित रूप से माननीय राजा भैया और गोपाल भैया की वजह से हो रहा है, क्योंकि माननीय राजा भैया और गोपाल भैया हमेशा कुंडा विधानसभा, बाबागंज विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद को अपना परिवार मानते हैं। और कोई भी मुखिया नहीं चाहता कि हमारे परिवार में कोई दुख तकलीफ हो, कोई मुसीबत हो। तो हमेशा माननीय राजा भैया हमेशा क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें कुंभ का समय चल रहा है। माननीय राजा भैया पूरे परिवार के कुशल क्षेम के लिए कुंभ में पूजा अर्चन कर रहे हैं। आप लोग देखते भी होंगे, नहीं तो इस कार्यक्रम में आते, क्योंकि माननीय कुलदीप पटेल जी ने जब आमंत्रित किया था तो माननीय राजा भैया ने कहा था हो सकता है कि हम कुंभ मेले में रहें, तो माननीय गोपाल भैया जी जाएंगे और सारे जितने पदाधिकारी हैं वो आपके विद्यालय में जाएंगे और हमेशा की तरह अच्छे से कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पर एक बार पुनः जितने भी सम्मानित हमारे अतिथि आए हैं, हमारी पूज्य माताएं आए हैं, सम्मानित बुजुर्ग आए हैं, जितने हमारे सम्मानित माननीय प्रधान, माननीय बीडीसी, माननीय जिला पंचायत सदस्य और जितने भी इस विद्यालय के अध्यापक हैं, सबको मैं माननीय राजा भैया जो कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय राजा भैया जिंदाबाद, माननीय गोपाल भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल जिंदाबाद, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद विधायक जी। गोपाल भैया जी से सादर अनुरोध करूंगा, आप आए। आज विद्यालय के जयंती के अवसर पर स्वर्गीय मेवालाल वर्मा जी, पूर्व प्रधानाचार्य के विद्यालय में कुलदीप जी के आग्रह पे हम सब आए हैं। हमारे साथ आए आपके लोकप्रिय जनप्रिय विधायक भाई विनोद जी, जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष रामचल जी, जिला पंचायत के पूर्व जिला पंचायत सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, मौजूदा जिला पंचायत के जिले से आए हुए हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्य, माननीय बाबागंज के ब्लॉक प्रमुख, इस गांव के माननीय प्रधान जी, और भी जो पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान, मौजूदा बीडीसी, पूर्व बीडीसी, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत से लेके ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारियों को, सबको आदरणीय राजा भैया और हमारा प्रणाम। जैसा कि विधायक जी ने अभी बताया कि आदरणीय राजा भैया को भी आना था, लेकिन वो कुंभ में है। हम आप सबकी सलामती के लिए वो गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्देश दिया था। आज हमारा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था, फिर भी उनके निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आए हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु, संगीत के जो वादन करने वाले लोग हैं, माताएं, नौजवान साथियों, छोटे छोटे भाई बहनों, सबको हमारा प्रणाम। वार्षिक उत्सव क्योंकि हो रहा है तो पॉलिटिकल बात ना करके हम वार्षिक उत्सव पे ही बात करेंगे। वार्षिक उत्सव मनाया क्यों जाता है? वार्षिक उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जैसे कुम्हार मट्टी को स्वरूप देता है, उसी तरह विद्यालय के शिक्षक बच्चों की हुनर को निखारने का काम करते हैं।
उसको निखारने का काम करते हैं और भविष्य में जब उनको किसी मंच पे जाना पड़े तो उनके अंदर कोई झिझक न रहे, इसके लिए मंच के कार्यक्रम होते हैं। और मंच के कार्यक्रम में जब विद्यालय परिवार को आमंत्रित करता है और परिवार आके देखता है, परिवार की माताएं, अभिभावक, तो बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। उससे उनके अंदर और ज्यादा प्रतिभा को निखारने का या अपनी प्रतिभा को दिखाने का इच्छा पैदा होती है। तो हम बधाई देंगे इस विद्यालय के टीचरों को। अब की बार दूसरी या तीसरी बार वार्षिक उत्सव में आने का अवसर मिला है। इस बार तो हमने कार्यक्रम देखा, अध्यक्ष जी की तरफ से थोड़ा कमी रही कि जैसे गरबा लड़कियों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म गरबा वाली नहीं रही। यूनिफॉर्म जो होती है वो गरबा वाली नहीं रही, कहीं ना कहीं विद्यालय की कमी है। बच्चों के कला में नहीं कमी थी, उसमें जरा कंजूसी हो गई लगता है। आज विद्यालय बहुत हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विद्यालयों में संस्कार की कमी हो रही है। और उसमें खाली विद्यालय ही नहीं, अभिभावक भी दोषी हैं। अभिभावक, आप देखिए कि जब गार्जियन मीटिंग होती है तो अभिभावक उस तरह से रुचि नहीं लिया करते हैं जिस तरह से रुचि लेनी चाहिए। उस तरह से कॉर्पोरेट विद्यालय को नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए। आपने विद्यालय में बच्चे को डाल दिया, पैसे से शिक्षा मिल रही है, लेकिन संस्कार तभी विद्यालय के गुरुजन दे पाएंगे जब टीचर भी बराबर संपर्क में विद्यालय के रहेंगे कि आज आपने गुरुजी क्या पढ़ाया, या बच्चे से पूछेंगे, बच्चे के बाद टीचरों से पता करेंगे कैसी अटेंडेंस रही। अब तो बच्चे अलग मस्त हैं और अभिभावक अलग मस्त हैं, तो इसको हमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा जब हमारे समाज के अच्छे बच्चे निकलेंगे। आज ये बच्चे जो नन्हे बच्चे बैठे हैं, हो सकता है देश प्रदेश में कहीं स्थिति हो तो हम ये कहीं बड़ी अच्छे स्थान पे हो तो हमें गर्व होगा कि इन्हीं बच्चों के बीच में वार्षिक उत्सव में हम लोग जाया करते थे। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने एक अनुरोध की पर्ची हमको भेजी, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं इनकी पत्नी 50 करोड़ रुपए का चेक काटती है साल भर में। 50 करोड़ का चेक काटती है और हम लोगों को, हमारे पास क्या है 5 करोड़, उसमें भी 1 करोड़ जीएसटी में चला जाता है। और 7 विधानसभाओं के हम नेताओं के नेता है। जो सबसे जागरूक व्यक्ति होता है माननीय प्रधान, कौन होता है? जागरूक व्यक्ति होता है। गांव में जो जागरूक व्यक्ति होता है वही प्रधान हो पाता है, और बीडीसी भी वही होता है। तो हम नेताओं के नेता है तो कैसे ना, तो 7 जनपदों में 4 करोड़ में डिवाइड करना होता है। लेकिन अध्यक्ष जी के हमको लगता है अध्यक्ष जी के घर में चलती कम है, तो ऐसी स्थितियों में अध्यक्ष जी ने रिक्वेस्ट किया तो आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा। लेकिन हमको लगता है पत्नी में इनकी चलती कम है, ऐसा लगता है ना विधायक जी? भाई 50 करोड़ जिसके पास चेक काट रहा हो सीधे, हम लोग तो प्रस्ताव भेजते हैं 5 करोड़ का। क्यों पत्रकार महोदय, क्या है प्रस्ताव भेजते हैं ना, ये तो सीधे चेक काटते हैं सीधे। तो कौन ज्यादा ताकतवर है? अरे जोर से बोल दो यार ना, अध्यक्ष जी ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, लेकिन हम जरूर प्रस्ताव इनके लिए रखेंगे। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि इनकी पत्नी हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावर है उनके पास। जिले की प्रथम नागरिक हैं, जिले की प्रथम नागरिक हैं, और वो 50 साल में 50 करोड़। देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, तो कम से कम उनको पता होना चाहिए उनकी बीच की एक महिला जनपद में 50 करोड़ का चेक काटती है। हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं, ये हमसे अनुरोध कर रहे हैं, बताइए ये कहाँ की बात होती है? 5 करोड़ वाला 50 करोड़, कितना अंतर है भाई विधायक जी? प्रस्ताव इन्हीं से अनुरोध करते हैं, मतलब इनकी पत्नी से अनुरोध करते हैं, इनसे कहा करते हैं यार ना। तो ऐसे में हमारी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम
उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में ये बहुत आगे जाए और जनपद का देखिए फर्ज होता है। एक बात जरूर और कहना चाहेंगे हम कि जिस धरती पे आप पैदा हुए हैं और जिस माता पिता की वजह से इस धरती पे आए हैं, दो का दुनिया में कर्ज होता है। उस गांव के गौरव को बढ़ाना चाहिए जिसमें आप पैदा हुए हैं, और जैसे कुलदीप जी अपने माता पिताजी का गौरव बढ़ा रहे हैं, उसी तरह हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने पिता का नाम को आगे बढ़ाएं। इसीलिए आदमी कहता है कि परिवार हो। परिवार इसलिए हो क्योंकि परिवार के पिता, तो इन बच्चों को भी चाहिए कि इससे सीख लें कि अध्यक्ष जी ने जिस तरह अपने पिता का नाम बढ़ाया है, इसी तरह ये भी अपने परिवार के, अपने पिता, अपने बुजुर्गों का नाम बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।